वीरभद्र सिंह की राह पर चले सीएम सुक्खू, पत्नी कमलेश लड़ेगी हमीरपुर से चुनाव। मुकेश अग्निहोत्री ने खुद आगे बढ़ाया सीएम की पत्नी का नाम, खुद की बेटी को किया किनारे। टिकट की उम्मीद में बैठे कांग्रेसियों को लगा बड़ा झटका, करेंगे अपनी ही पार्टी से बगावत। सफल होगा सुक्खू का वीरभद्र मॉडल या फिर अनुराग लगाएंगे जीत का पंजा, चक्रव्यूह है तैयार। पंजे के निशान वाली पार्टी नहीं चाहती है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जीत का पंजा लगा पाएं। 4 बार के सांसद अनुराग ठाकुर 5वीं बार जनमत परीक्षण के महासमर में उतरेंगे तो कौन देगा उन्हें चुनौती। किन नामों पर चल रही है चर्चा? सुक्खू चलाएंगे अपना सबसे बड़ा अस्त्र या फिर हमीरपुर भेदने का सपना मात्र सपना ही रह जाएगा? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक शिक्षित जिला है। इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं कुल 17 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें 10 सीटें कांग्रेस के पास है, वहीं 5 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर निर्दलीय विधायक है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। इसीलिए सुक्खू साहब कह रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चर्चा तेज है कि हमीरपुर से कांग्रेस के टिकट पर मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। खबर ये भी है कि कमलेश जी के नाम का प्रस्ताव खुद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हाईकमान के सामने रखा है। सुक्खू सरकार के अभी तक के कार्यकाल में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच अनबन और फाइल ना पास होने की खबरें आम रही हैं। लोग कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री सिर्फ नाम के डिप्टी सीएम है, सीएम ने उन्हें कोई भी पावर नहीं दे रखी है। अब खबर ये आ रही है कि साल भर चली इस तकरार के बाद दोनों नेता एकजुट हो चुके हैं। गुटबाजी भूलकर अनुराग ठाकुर को पटकनी देने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ही तरह सुक्खू भी अपनी पत्नी को राजनीति में लॉन्च करने का मन बना चुके हैं। उधर कमलेश ठाकुर क्षेत्र में सक्रिय भी बताई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले कई महीनों से कांग्रेस से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की टिकट पाने की होड़ में विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा, रिटायर्ड कर्नल धर्मेंद्र पटियाल, सुनील बिट्टू और इंद्रदत्त लखनपाल का नाम सामने आ रहा था। मगर पिछले दिनों दिल्ली में हुई हाईकमान के साथ मीटिंग के बाद अब अचानक कमलेश ठाकुर का नाम चर्चा में आने लगा है, जिससे टिकट के उम्मीद लगाए बैठे कांग्रेसियों को हाई वोल्ट का झटका लगा है और माना जा रहा है कि टिकट न दिए जाने की सूरत में कई कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी से ही बगावत कर सकते हैं, जो कि चुनाव में कांग्रेस को निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मगर इन सब के इतर बड़ा सवाल ये है कि अनुराग ठाकुर के नीतिगत विरोध के लिए कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं। अनुराग ठाकुर लगातार हिमाचल के दौरे पर है। अभी बीते दिनों ही उन्होंने राम मंदिर दर्शन के लिए ऊना से अयोध्या को जाने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। सांसद मोबाइल अस्पताल लगातार क्षेत्र में दौड़ रहा है। साथ ही एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम को भी लोगों ने काफी सराहाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साल भर के कार्यकाल में उपलब्धि की कोई बड़ी इबारत नहीं लिखी गई है। हमीरपुर चयन आयोग बंद पड़ा हुआ है, ना किसी बेरोजगार को नौकरी मिली है और ना ही किसी महिला को 1500 मासिक वाली पेंशन। एचआरटीसी की बसें हाफ रही है और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली कांग्रेस अब 120 यूनिट मुफ्त वाली बिजली की स्कीम को भी बंद करने जा रही है। कर्मचारियों का वेतन महीने से लंबित है। ओपीएस पर भी सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। ऐसे में हमीरपुर क्या हिमाचल में कोई भी एक सीट जीतना कांग्रेस के लिए दांतों से लोहे के चने चबाने के बराबर है। हालांकि अनुराग ठाकुर की पिछली जीत पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो जीत का मार्जिन 2008 से लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 के चुनाव में 69% वोट अपने खेमे में लेकर अनुराग ने जीत का चौका लगाया था। ऐसे में अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या 2024 के इस महासंग्राम में अनुराग जीत का पंजा खोल पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।